अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ईमान फ़ातिमा है। आज मैं आपको कुरान की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलें कहानी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन ख्वाब में हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ, ए इब्राहीम उठ और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे। मुसलसल 3 रोज़ आपके साथ यही मामला पेश आया तो आपने पहली और दूसरी मर्तबा ऊँटों की कुर्बानी दी, मगर जब इन्हें तीसरी मर्तबा भी ख्वाब में यही इशारा हुआ तब इन्हें यकीन हो गया कि ये महज ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। अब आप सोचने लगे कि मेरे पास ऐसी कौन सी अजीज़ तरीन शय है जिसकी मुझे कुर्बानी करनी चाहिए। इसी सोच विचार के दौरान आपका ध्यान अपने बेटे इस्माइल की तरफ चला गया। उन्होंने सोचा कि औलाद से ज़्यादा अजीज़ मुझे कोई और शय नहीं, तो फिर क्यों ना मैं अपने प्यारे बेटे इस्माइल को ही अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। हज़रत हाजरा से गुफ्तगू के दौरान हज़रत इब्राहीम ने इनसे कहा कि वो इस्माइल को नहला कर और अच्छी पोशाक पहना कर इनके साथ कर दें, इन्हें किसी दावत में जाना है। बीबी हाजरा ने कोई दूसरा सवाल ना किया और अपने बेटे इस्माइल को इनके वालिद के साथ रवाना कर दिया। ऐन इस मौके पर शैतान एक बुज़ुर्ग के रूप में हज़रत इस्माइल के पास पहुंच गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तू जानता है कि तेरा बाप तुझे कहाँ लिए जा रहा है। हज़रत इस्माइल ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं अपने अब्बा जान के साथ दावत पर जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, इस्माइल, तेरा ख्याल गलत है, तेरा बाप तो तुम्हें खुदा के नाम पर ज़िबा करने की गर्ज से लिए जा रहा है। शैतान का ख्याल था कि इसकी बात से मुतासिर होकर इस्माइल अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर देंगे, मगर इस्माइल ने कहा, अगर वाकई ऐसा है तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ी सआदत क्या होगी। हज़रत इस्माइल का ये जवाब सुनकर शैतान अपना सामना लेकर चल दिया। फिर रास्ते में हज़रत इस्माइल ने पूछा, अब्बा जान, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरे बेटे, मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करूं। अब तुम ही कहो, तुम्हारा क्या इरादा है। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह की राह में 1000 मरतबा मेरी जान कुर्बान। आप बाखुशी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। इधर शैतान ने बाप बेटे का राह खुदा में ये जज्बा कुर्बानी देखा तो वह तलमला कर रह गया। हज़रत इस्माइल की गुफ्तगू से मायूस होकर वह इनकी वालिदा बीबी हाजरा के पास पहुंचा और कहने लगा, ए बीबी हाजरा, क्या तू जानती है कि हज़रत इब्राहीम तेरे लखते जिगर को कहाँ ले गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा, हज़रत इब्राहीम तो अपने बेटे को ज़ियाफ़त पर ले गए हैं। शैतान ने कहा, तू बहुत भोली है हाजरा खातून, असल हकीकत तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को खुदा की राह में ज़िबा करने के लिए अपने साथ ले गए हैं। क्या तेरी ममता ये जुल्म देख सकेगी, या तू बेटे की गर्दन के कटने पर खामोश रहेगी। मेरी मान, तू अभी हज़रत इब्राहीम के पीछे जा और अपने बेटे को मौत के मुंह में जाने से बचा ले, वरना तू हमेशा के लिए अपने इकलौते लखते जिगर से महरूम हो जाएगी। शैतान ने बीबी हाजरा को बहकाने की पूरी कोशिश की थी। इसका ख्याल था कि ये बातें सुनकर वो फ़ौरन अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ेगी, मगर बीबी हाजरा ने इंतहाई इत्मीनान और सुकून से शैतान को ये जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मुझे बाखुशी कबूल है। जिस माँ के बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला तलब करे, इससे खुश किस्मत भला और कौन हो सकता है। बीबी हाजरा का खिलाफ तवक्का जवाब सुनकर शैतान का मकरू मंसूबा खाक में मिल गया, मगर वो भी ऐसे टलने वाला ना था। इसने फ़ौरन एक बुज़ुर्ग का रूप बदला और हज़रत इब्राहीम के पास जा पहुंचा। आपने शैतान को दरवेश बुज़ुर्ग के रूप में देखकर जब इसकी आमद का सबब पूछा तो वो इंतहाई दर्दमंदी से कहने लगा, ए इब्राहीम, ये तू क्या करने लगा है कि अपने ही बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने का इरादा कर लिया। तुम्हें गैर से जो इशारा हुआ है और जिसे तू खुदा का हुक्म समझ रहा है, दरअसल इस काम पर तुम्हें शैतान ने बहकाया है। इसलिए मेरी बात मान और अपने प्यारे बेटे को ज़िबा करने से बाज रह। ए शैतान, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तेरी नापाक इरादों से खूब वाकिफ़ हूँ। तू मुझे
خدا کے حکم سے باز رہنے کی ترغیب دے رہا ہے، مگر میں تیری چال میں نہیں آ سکتا۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر کے سبب شیطان لعین کسی اور طرح سے آپ کے دل میں وسوسے ڈال دیں، کیونکہ وہ ہر صورت میں ہمیں صحیح راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ بیٹے کی اس بات پر حضرت ابراہیم نے فرمایا، شیطان پر پتھر مارو۔ تب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر شیطان پر پتھر مارے۔ اسی روایت کی بنا پر حاجیوں میں یہ سنت ہے کہ وہ اس طرف کنکریاں پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر پہنچے جسے آج منا کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر تمام حاجی فریضہ حج کے بعد اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ پر پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پھر پوچھا، کیا تو اس بات پر دل سے راضی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان اب آپ دیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فوراً کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا، پھر بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسی کی مدد سے مضبوطی سے باندھ دیے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر لخت جگر کی گردن پر چھری رواں کی۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلاتے ہوئے بھرپور زور لگایا، مگر چھری نے کام نہ کیا۔ حضرت اسماعیل جو اپنی قربانی کی تاخیر پر بے تاب ہو رہے تھے کہنے لگے، ابا جان شاید آپ چھری کو پشت کی طرف سے پھیر رہے ہیں، مہربانی فرما کر آپ بالکل خوف نہ کیجیے اور میری جان ناچیز کو حکم الہی کے مقابلے میں عزیز نہ فرمائیے۔ بیٹے کے یہ الفاظ سن کر حضرت ابراہیم نے ایک بار پھر گردن پر پوری قوت سے چھری پھیری، مگر اب بھی چھری نے کام نہ کیا۔ اس پر حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان آپ چھری کی نوک کو میری گردن میں چبو دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ پھر چھری پر زور لگایا، مگر اب بھی کچھ نہ ہوا، البتہ چھری کا پھل دستے کے اندر گھس گیا۔ چھری کا پھل دستے